दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा, ये गणेश जी का दरबार है। गणपति बप्पा मोरया। आइए मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कब करें गणेश विसर्जन। 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा के विसर्जन के लिए 4 शुभ चौघड़िया का मुहूर्त रहेगा। धार्मिक दृष्टि से चौघड़िया मुहूर्त किसी भी शुभ कार्य करने के लिए उत्तम माने जाते हैं। आइए जानते हैं पंचांग के अनुसार कल किस टाइम कर सकेंगे विसर्जन। पहला मुहूर्त प्रातः मुहूर्त, चर लाभ अमृत, 9:11 से 1:47 तक। दूसरा मुहूर्त जो अपराह्न मुहूर्त रहेगा, शुभ 3:19 से 4:51 तक दोपहर के। अगला तीसरा मुहूर्त सायाह्न मुहूर्त, लाभ 7:51 से 9:19 तक रात के। रात्रि मुहूर्त चौथा मुहूर्त शुभ अमृत चर 22। रात्रि का मुहूर्त रहेगा 10:47 से 3:12 तक, सितंबर 18 के दिन। आइए भक्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि गणेश विसर्जन करने के क्या नियम हैं। गणेश विसर्जन से पहले गणेश जी की विधि पूर्ण पूजा करें। इसके बाद उन्हें मोदक और घर पर बनी मिठाई, फल आदि का भोग लगाएं। गणेश जी के वैदिक मंत्रों का जाप कर उनकी भाव से आरती करें। इसके बाद किसी पवित्र नदी या अगर किसी वजह से नदी तक जाने में असमर्थ हैं तो साफ पात्र में शुद्ध पानी भरें। फिर पानी में गंगाजल, फूल, इत्र मिलाएं और मंत्रों का उच्चारण करें। बप्पा से अगले वर्ष आने की कामना करें और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी प्रार्थना बोलें। विघ्नहर्ता के जयकारों के साथ पानी में धीरे धीरे उन्हें विसर्जित करें। फिर उस पानी को पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी पवित्र पौधे के गमले में डाल दें। पूजा सामग्रियों को भी ज़रूर विसर्जित कर दें। गणेश उत्सव के 11वें दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को नदी या बाल्टी में विसर्जित किया जा सकता है। भक्त नदी, तालाब या समुद्र में भी भगवान श्री गणेश को विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नदी में जाने में असमर्थ हैं तो आप घर पे कैसे गणेश विसर्जन कर सकते हैं, ये जानिए। गणेश विसर्जन के दिन भक्त भगवान श्री गणेश को विधि विधान से विदा करते हैं। गणेश विसर्जन चतुर्थी तिथि के दिन ही पूजा करने के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। चतुर्दशी तिथि का दिन गणेशोत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन को गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। गणेशोत्सव के 11वें दिन भगवान श्री गणेश की मूर्ति या प्रतिमा को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित करते हुए कुछ लोग भगवान गणेश की प्रतिमा को घर पर ही बाल्टी या टब में विसर्जित किया जा सकते हैं। जाने घर पर कैसे करें गणेश विसर्जन और गणेश विसर्जन कैसे का शुभ मुहूर्त बताएं। सुबह जल्दी उठकर नहाएं और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा घर की साफ सफाई करें। बप्पा का जल अभिषेक करें। प्रभु को पीला चंदन लगाएं। पुष्प, अक्षत, दुर्वा और फल चढ़ाएं। धूप और घी के दीपक से आरती करें। गणेश जी को मोदक, लड्डू व नारियल का भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में गाजे बाजे के साथ बप्पा का विसर्जन करें। अब आप जानिए कि गणेश विसर्जन पर अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है। गणेश विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। चतुर्दशी तिथि के दिन ही भगवान विष्णु का अनंत रूप में पूजन किया जाता है, जो चतुर्थी तिथि को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन उपवास रखते हैं। भगवान की पूजा के समय हाथ में धागा बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह धागा भक्तों की हर संकट में रक्षा करता है। गणेश उत्सव भाद्रपद माह के 10 दिनों तक मनाया जाता है। गणेश उत्सव के 11वें दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन से पहले गणेश भगवान की पूजा व आरती की जाती है। फूल चढ़ाए जाते हैं और प्रसाद, नारियल का भोग लगाया जाता है। कुछ परिवारों में गणेश प्रतिमा को घर में ही बाल्टी या टब में विसर्जित किया जा सकता है। भक्तों, अब आती है सबसे ज़रूरी बात। गणेश विसर्जन के दौरान गणेश जी का मुंह किस साइड रखना चाहिए, जानिए। भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी का दिन सबसे शुभ माना गया है। गणपति को विदा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। भगवान पर चढ़ाए गए दुर्वा, नारियल के विशेष उपाय से घर में सुख और समृद्धि आती है। ऐसे में आइए जानते हैं दुर्वा, नारियल से जुड़े विशेष उपाय और गणेश विसर्जन के नियम।
गणपति स्थापना के दौरान स्थापित कलश के पानी को पूरे घर में छिड़कें और शेष जल नीम, पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में डाल दें। जल को घर में लगे गमलों में भी डाल सकते हैं। चढ़ाए गए दुर्वा को गणेश जी के साथ विसर्जित कर दें। कुछ दुर्वा बचाकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। कलश पर स्थापित नारियल को विसर्जन के दौरान प्रसाद के रूप में बांट दें। चढ़ाए गए सुपारी में से 5 सुपारी को अपनी तिजोरी में रखें और शेष को विसर्जित कर दें। गणेश विसर्जन के नियम। गणपति विसर्जन के लिए प्रतिमा को ले जाते समय भगवान का मुख घर की ओर रखें। मान्यता है कि घर की तरफ पीठ रखने से गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं। विसर्जन से पहले बप्पा से सुख समृद्धि में वृद्धि की प्रार्थना करें और जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगें। विसर्जन से पहले आरती की और प्रिय चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। गणपति बप्पा को शुभ मुहूर्त में विदा करना चाहिए। पूजा के दौरान अर्पित की गई चीज़ों को प्रभु के संग ही विसर्जित कर देनी चाहिए और अगले वर्ष उन्हें फिर से आने की प्रार्थना करें। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको गणपति विसर्जन की कथा सुनाने चाहूँगी। गणपति विसर्जन पर क्यों जल में बहा दी जाती है गणेश प्रतिमा? महाभारत से क्या कनेक्शन है इसका? गणेश विसर्जन पर भक्त नाचते गाते गणपति को विदा करते हैं और उनकी प्रतिमा को पवित्र नदियों में विसर्जित कर देते हैं। जाते जाते गणेश भगवान अपने भक्तों की सारी मुरादें भी पूरी कर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि आखिर गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है? बप्पा की विदाई का दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। गणेश विसर्जन पर भक्त नाचते गाते गणपति को विदा करते हैं और उनकी प्रतिमा को पवित्र नदियों में विसर्जित कर देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी से श्री गणेश को महाभारत कथा लगातार 10 दिन तक सुनाई थी। 10 दिन बाद जब वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया है। ऐसे में वेदव्यास जी ने तुरंत गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडे पानी से स्नान कराया। कहते हैं कि इसलिए गणेश स्थापना पर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। गणेश चतुर्दशी और विसर्जन की महिमा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेशोत्सव की शुरुआत होती है। भगवान गणेश की उपासना चतुर्दशी तिथि तक होती है। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है और विसर्जन चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। मान्यता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुण्य कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज़्यादा विसर्जन की महिमा है। इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। विसर्जन के समय ज़रूर करें ये विशेष उपाय। गणेश विसर्जन के समय एक भोजपात्र या पीला कागज़ लें। अष्टगंध की स्याही या नई लाल स्याही की कलम भी लें। भोजपत्र या पीले कागज़ पर सबसे ऊपर स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद स्वस्तिक के नीचे ओम गणपताय नमः लिखें। फिर क्रम से एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखें। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखें, फिर गणेश मंत्र लिखें। सबसे आखिर में स्वस्तिक बनाएं। कागज़ को मोड़कर रक्षा सूत्र से बांध लें। गणेश जी को समर्पित करें। इस कागज़ को भी गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही विसर्जित कर दें। फिर आपको समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आशा करती हूँ आप सबको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।